हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 में आपको बोला गया है कि 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और स्टेटमेंट नंबर 2 में आपको गिवन है कि 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद NaNH2 टू लिबरेट अमोनिया गैस विच ऑक्यूपाई 2 to 4 ml एट STP। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है उसने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन और फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर को मिक्स कर दिया। तो मैं दोनों स्टेटमेंट को क्या करूंगा, एक एक करके सॉल्व करूंगा। आइए जरा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। तो सबसे पहले मैं लेता हूं अपना स्टेटमेंट 1। सो स्टेटमेंट नंबर 1 में उसने बोला है आपको गिवन है 1 मोल प्रोपाइन। सो सबसे पहले बनाएंगे प्रोपाइन। प्रोपाइन होता है CH3 बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपके पास हो गया प्रोपाइन। और ये प्रोपाइन भी आपको कितना मोल गिवन है, 1 मोल गिवन है। अब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम है, वो भी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अब देखो, सोडियम है मेटल, और मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो सोडियम भी क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का लूज करके कन्वर्ट होगा सोडियम प्लस में। और कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन की नजर क्या है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा कैसा, मनचला। इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है, मनचला पार्टिकल है, उसको क्या करना है, हर समय अटैक करना है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन वहां अटैक करेगा जहां पे इसको क्या दिख जाए, पॉजिटिव। क्या दिख जाए, पॉजिटिव। अगर मैं इस वाली की बात करूं, प्रोपाइन में प्रोपाइन में जो हमारा ये वाला कार्बन है, तो ये जो बॉन्ड बना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये वाला कार्बन हमारा एक sp कार्बन है। और इस sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.25। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि इलेक्ट्रॉन ने अटैक कहाँ करना है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन जाके अटैक करेगा हाइड्रोजन पर। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ है, तो मैंने कैसा एरो बनाया है, एक हाफ एरो बनाया है। इलेक्ट्रॉन ने इसी हाइड्रोजन पे क्यों अटैक करा, क्योंकि ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये sp कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज मोस्ट पोलर बॉन्ड। मोस्ट पोलर बॉन्ड। हमेशा याद रखेंगे, हम एरो को समझेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ने अटैक करा तो मैंने एक हाफ एरो बनाया। जैसे इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन पे अटैक करा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए कार्बन पर। तो क्या क्या बनने वाला, जरा एक बार देखिए। CH3 बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए सिग्मा बॉन्ड के, तो कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया निगेटिव। निगेटिव कार्बन के साथ एसोसिएट करा हमने Na+। और बेटा देखो, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, और यहां से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए। इसका मतलब यहाँ पे बनेगा H डॉट। H डॉट को हम बोलते हैं हाइड्रोजन रेडिकल। हाइड्रोजन रेडिकल। अब आगे की कहानी समझिए। अब जो रेडिकल होता है, ये हमारा हाईली अनस्टेबल है। रेडिकल क्या है, हाईली अनस्टेबल है। और रिएक्शन किसके टर्म्स में होती है, मोल्स के टर्म्स में। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे रेडिकल बनते जा रहे होंगे, और जब रेडिकल बनेंगे तो रेडिकल आपस में जुड़ेंगे। तो एक H रेडिकल एक दूसरे H रेडिकल के साथ क्या हो जाएगा बेटा, ज्वाइंट हो जाएगा। और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, एक H2 मॉलिक्यूल। क्योंकि रेडिकल कितने जुड़े हैं, दो। तो मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, हाफ। हमेशा याद रखना, जितने रेडिकल जुड़ते हैं हमेशा उसके हाफ मॉलिक्यूल बनते हैं। क्लियर है कि नहीं है। अब मैं आप पे पूरी रिएक्शन लिख देता हूँ, कंबाइंड रिएक्शन एक साथ। तो ये रिएक्शन हुई कैसे है, CH3 बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। आपने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम मेटल के साथ, जो कि एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट क्या क्या बने हमारे पास, CH3 बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पे नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, और साथ में हाफ H2 गैस। साथ में बनी हाफ H2 गैस। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कितने मोल गिवन है, प्रोपाइन 1 मोल प्रोपाइन गिवन है। और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है प्रोपाइन का और हाइड्रोजन का,
जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो गिवन है प्रोपाइन और हाइड्रोजन का, वो कितना है 1:1/2। और जो बेटा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो होता है वही होता है मोल्स का रेशो। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि मोल्स ऑफ प्रोपाइन CH3 बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन is equal to stoichiometric coefficient of propine CH3 bond carbon triple bond CH अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोल्स आपको गिवन है प्रोपाइन का 1 मोल, वैल्यू को पुट कर दो। सो प्रोपाइन का मोल हो गया 1 मोल, मोल ऑफ हाइड्रोजन मुझे फाइंड करना है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया प्रोपाइन का 1 और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया हाइड्रोजन का 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/2 मोल्स। और स्टेटमेंट नंबर 1 में उसने आपसे यही बोला है कि 1 मोल प्रोपाइन जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हाफ मोल हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका मतलब हमारे लिए हमारा स्टेटमेंट 1 कैसा हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं है? अब आएंगे हम स्टेटमेंट नंबर 2 पे। देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला गया है, मैं एक बार रीड कर देता हूं। इस बार आपको प्रोपाइन का मास गिवन है, बोला गया है 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन react with the NaNH2 to liberate ammonia gas which occupy 224 ml at STP। इस बार आप जो रिएक्शन करा रहे हो, आपने प्रोपाइन की रिएक्शन कराई है, दिस इज योर प्रोपाइन। और इस बार प्रोपाइन का जो मास गिवन है, सो मास ऑफ प्रोपाइन आपको गिवन है 4 ग्राम। बेटा एक काम करना, सबसे पहले ना मोलर मास भी निकाल लेना प्रोपाइन का। जब प्रोपाइन का मोलर मास निकालोगे सॉल्व करने पे ये 40 ग्राम आएगा। कैसे आएगा देखो, प्रोपाइन के अंदर 3 कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 3 का हो जाएगा 12 इंटू 3। और प्रोपाइन के अंदर हाइड्रोजन कितनी है टोटल 4, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 4 का हो जाएगा 1 इंटू। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, आपको मोलर मास मिल जाएगा प्रोपाइन का। अगर प्रोपाइन का मोलर मास मिल गया तो आपको मोल्स ऑफ प्रोपाइन मिल जाएंगे। सो मोल्स ऑफ प्रोपाइन इज मास ऑफ प्रोपाइन अपॉन मोलर मास ऑफ प्रोपाइन, दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम अपॉन 40 ग्राम। आप जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.1 मोल। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या करा, प्रोपाइन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसका यूज करा और मैंने प्रोपाइन के मोल्स निकाले। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इस प्रोपाइन की रिएक्शन कराई है मैंने NaNH2 के साथ। आज के बाद आप बच्चे याद रखेंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास सोडियम है और पोटेशियम है, ये हमेशा कौन से कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, ऑलवेज आयनिक कंपाउंड फॉर्म। सोडियम और पोटेशियम हमेशा आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली ये होगा सोडियम प्लस, ये होगा हमारे लिए NH2 माइनस। क्लियर है कि नहीं है? अगेन बेटा NH2 माइनस क्या बना, एक न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या करना है, अटैक करना है। अटैक कहाँ पे करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। तो होगा क्या यहाँ पे देखो, इस NH2 माइनस ने फिर से हाइड्रोजन पे करा अटैक, और जब ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन पर। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाला है, CH3 बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन माइनस, और साथ में हमें मिलेगा Na प्लस। यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि लुईस एसिड लुईस बेस की जो रिएक्शन होती है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है। NH2 माइनस अटैक कर रहा है हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें अमोनिया। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हमें अमोनिया। अब जरा मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछता हूँ, आप देखो। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोपाइन, द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोपाइन इज 1। ओके, व्हाट इज द मोल ऑफ प्रोपाइन, प्रोपाइन के मोल सामने अभी कैलकुलेट करें 0.1 मोल। अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन में व्हाट इज द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ रहा है हमारे पास 1। सो अब हमें कैलकुलेट करने मोल्स ऑफ अमोनिया। क्या कैलकुलेट करने, मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो किसकी इक्वल होता है, हमेशा मोल्स की रेशो की इक्वल होता है,
तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोपाइन अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोपाइन अपॉन मोल ऑफ अमोनिया। आप वैल्यू को पुट करो, यहाँ से मोल्स ऑफ अमोनिया आपके पास आ जाएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल। अब आगे की कहानी हम सुनेंगे। आगे की कहानी क्या है? हमें ये पता है बेटा, आइडियल गैस का एक मोल एसटीपी पे 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट एसटीपी, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पर। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई, इसको मैं एमएल में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 22400 ml। बेटा अगर एक मोल 22,400 ml का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मेरे पास अमोनिया के कितने मोल हैं? 0.1 मोल। तो यहाँ पे लिखूंगा 0.1 मोल ऑफ अमोनिया ऑक्यूपाई, अमोनिया गैस ऑक्यूपाई कितने बेटा वॉल्यूम हो जाएगा? आप बस 22,400 की मल्टीप्लाई 0.1 से कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2240 ml। मतलब इस क्वेश्चन में जो आपके पास स्टेटमेंट नंबर 2 था, उसमें ये बोला गया था कि 4 ग्राम प्रोपाइन रिएक्ट विद NaNH2 टू लिबरेट अमोनिया गैस विच ऑक्यूपाई 224 ml वॉल्यूम एट एचटीपी, है ना, वॉल्यूम एट एचटीपी। पर हमारे अकॉर्डिंग अमोनिया ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है? 2240। इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है बेटा, ये क्या हो गया हमारे लिए? इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 हमारा कैसा है? इनकरेक्ट। देखते हैं हम कौन सा है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज द ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।